आज हम देखने जा रहे हैं नया जो टॉपिक है लेखांकन प्रक्रिया। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है ये क्रम है भी अकाउंटिंग प्रोसेस का। सबसे पहले पहचान होती है, फिर प्राथमिक पुस्तक में लिखा जाता है, फिर द्वितीय पुस्तक या गौण पुस्तक, फिर संक्षिप्तीकरण, फिर विश्लेषण एवं निर्वचन, उपयोगकर्ता में सहवन संप्रेषण या सूचना देनी होती है। ये है क्रम। इसमें सबसे पहले पहचान में होता है वित्तीय लेन देन, और वित्तीय लेन देन के लिए सबसे पहले चाहिए स्रोत प्रलेख, जो स्रोत प्रलेख के आधार पर होता है। और जो स्रोत प्रलेख है वो कौन कौन से हैं भी, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, रोकड़ मेमो हो गया, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट्स, रसीद हो गया, पे स्लिप यानी जमा पर्ची और चेक, ये तो है स्रोत। और मूल प्रलेख की जो सहायता से बनाए जाते हैं वो है प्रमाणक, जो दो प्रकार के हैं, नगद प्रमाणक, गैर नगद प्रमाणक। और नगद प्रमाणक भी नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक। प्राथमिक जो पुस्तक है वो उसमें क्या होता है अभी प्रविष्टि करना या जर्नल एंट्री या सहायक बहियाँ, इन दोनों में से जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या बनाते हैं अभी जर्नल, बड़े व्यापारी क्या बनाते हैं सहायक बही। जर्नल का ही नाम क्या हो गया अभिलेखन, और जर्नल में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो जर्नलाइजिंग होता है। सहायक बहियाँ कैश बुक, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और मुख्य रोजनामचा। उसके बाद BRBP 2 और है, अभी टोटल 8 है, इसके साथ 2 और है। कौन कौन सी, एक तो हो गया BR और एक हो गया BP, ऐसे 8 सहायक बहियाँ हैं। उसके बाद है द्वितीय पुस्तक, जिसे गौण पुस्तक कहते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण में खाता बही, उसमें खतौनी करना और शेष निकालना खातों का। संक्षिप्तीकरण में अंतिम खाते, जैसे लाभ व्यापार खाता जो आपको सकल लाभ या सकल हानि प्रदर्शित करता है, लाभ हानि खाता जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, चिट्ठा जो तुलन पत्र जिसे कहते हैं वो व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है भी। और तलपट वैसे प्रक्रिया का भाग नहीं है, लेकिन खाता बही के बाद गणितीय शुद्धता की जाँच के लिए बना सकते हैं। विश्लेषण निर्वचन में खातों का जांच करने के लिए विश्लेषण बनाए जाते हैं। अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, समविच्छेद विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, तुलनात्मक व समानाकार वित्तीय ऋण प्रवृत्ति विश्लेषण। इन सबसे जो भी आपने अंतिम खाते बनाए उनकी जांच करनी है भी। उसके बाद उपयोगकर्ता जो भी है उनको सूचना देनी होती है भी, जो ये अंतिम कार्य है। वैसे ये प्रारंभिक है, ये अंतिम कार्य है ये। जैसे आंतरिक है तो जैसे स्वामी है, प्रबंधक है, कर्मचारी। बाह्य में जैसे सरकार, बैंक, लेनदार, निवेशक, सेबी और ऋण पत्रधारी, ये सब बाह्य, इन सबको सूचना देनी, ये पूरी प्रोसेस है हमारी। उसके बाद विधि और प्रणाली विचारधारा जो भी है, ये एक तो परंपरागत और एक दूसरी जो है हमारी आधुनिक कह सकते हैं या लेखांकन समीकरण, ये 2 प्रणाली या विचारधाराएँ हैं। परंपरागत में व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत में भी एक तो है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। जिसमें प्राकृतिक में कौन से है, राम, सीता, राधा, पूंजी खाता, आन खाता, देनदार, लेनदार। कृत्रिम में फर्म, कंपनी, बैंक, संस्था, स्कूल, कॉलेज, LIC, सरकारी, इन सब के नाम है भी। ये ध्यान, ये बैंक का नाम होगा भी यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखें। जैसे बैंक तो व्यक्तिगत खाता है, लेकिन बैंक का जो नाम है वो कृत्रिम होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम होगा। ये सब किसी भी संस्था, कंपनी, फर्म के नाम है। प्रतिनिधित्व में कौन से, जैसे बकाया व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय। अव्यक्तिगत में 2 है, वास्तविक और अवास्तविक या नाम मात्र। वास्तविक में संपत्ति जो है मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, ये सब आपकी मूर्त टंजेबल है, ये इन सब ये अनटंजेबल है, ये इंटेंजेबल हो गई। वास्तविक और नाम मात्र में सभी खर्चे और इनकम आएंगे भी। और लेखांकन समीकरण आधुनिक में लेखांकन समीकरण जैसे A=L+C, जैसे संपत्ति खाता है, दायित्व खाता है, पूंजी खाता, आय व्यय, लाभ हानि खाता, व्यय और हानि खाता, ये सब लेखांकन समीकरण में आते हैं। ये हो गया आपकी लेखांकन समीकरण, जिसका ये तो हो गया आधारभूत मूल सूत्र, और ये अन्य इसके आधार पर अन्य सूत्र। जैसे संपत्ति है, व्यय है, अगर वृद्धि हो रही है तो DR में लिखना है, कमी हो रही है तो CR लिखना है। पूंजी, आय, लाभ, तीनों में अगर कमी है तो DR में लिखना है, वृद्धि है तो CR में। और ये द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। ये जर्नल एंट्री का आपका फॉर्मेट हो गया। डेट सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ष, माह, फिर दिनांक। जिस खाते को पहले DR किया जाता है उसको फिर CR। लेजर फोलियो, LF का लेजर फोलियो यानी खाता बही पृष्ठ संख्या, DR CR हो गया, निर्देशन हो गई। यहाँ पर जर्नल के योग लगाने को क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं अभी, जो जोड़ लगाते हैं। टोटल BF ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, CF का मतलब। मिश्रित या संयुक्त 2 या 2 से अधिक व्यवहार एक ही तारीख को हो और उसका संबंध एक ही खाते से हो तो वो कौन सी है, मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टि। उसके बाद जो आपकी सहायक बहियाँ हैं जो कितने प्रकार की है, 8। ये सब नाम हो गए। जैसे रोकड़ बही वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं, इसके अन्य भाग हो गए भी।
एक स्तंभीय, द्विस्तंभीय, खुदरा रोकड़ बही, अग्रदाय, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य BR BP और मुख्य रोजामचा। क्रय वापसी में क्रेता द्वारा विक्रेता को डेबिट नोट भेजा जाता है, विक्रय वापसी में विक्रेता द्वारा क्रेता को क्रेडिट नोट भेजा जाता है। और आपके जो मुख्य रोजनामचे में लिखे जाते हैं वो लेन देन, जैसे संपत्ति उधार, क्रय विक्रय, डुपत ऋण, बिल का अनादरण, लेनदारों को बिल का बेचान, माल दान में देना, माल आग से नष्ट हो गया, माल चोरी हो गया, छूट देना या छूट प्राप्त करना, निजी उपयोग हेतु माल निकाला, ह्रास लगाया संपत्ति पर, प्रारंभिक प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, सुधार की प्रविष्टि, स्थानांतरण प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, विनिमय साध्य प्रलेख के पृष्ठांकन और अनादरण की प्रविष्टियाँ, माल मुक्त नमूने के रूप में वितरण की प्रविष्टियाँ, प्रेषण और शुल्क संबंधी प्रविष्टियाँ, ये सब किस में लिखी जाती है? प्रमुख रोजनामचे में या मुख्य जर्नल के नाम से, जर्नल प्रॉपर कहते हैं इसे भी। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।